जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में 10 ईयर में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सैमुअल हैनीमैन, ऑप्शन नंबर बी जोनास मूर, ऑप्शन नंबर सी जॉन मोलोन, ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हॉकिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सैमुअल हैनीमैन होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में जीटी रोड के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर साहिब जी, ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों के नामों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंग्रेजी लेखक, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड और जापान के लेखक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के अंग्रेजी लेखक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलकीकरण से बनता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विनाइल क्लोराइड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल के जल अपघटन से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए केवल सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी सैमसंग सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी सुराडेट सेक्रोज, ऑप्शन नंबर डी श्रीवत सुक्रोज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल सुक्रोज होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री शैवाल से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयोडीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकतर किस रूप में मौजूद होती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में
मिलाने पर कौन सा सूचक गुलाबी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फिनोल्फ्थालीन, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी लिटमस, ऑप्शन नंबर डी लौंग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिनोल्फ्थालीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साफ पानी में पड़ी मछली को दूर से मारना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी छवि प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का अधिकतम वेग कितना है? ऑप्शन नंबर ए कंक्रीट में, ऑप्शन नंबर बी हवा में, ऑप्शन नंबर सी द्रव में, ऑप्शन नंबर डी आग में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंक्रीट में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अंबाला, ऑप्शन नंबर बी अरकोणम, ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर डी अगरतला। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी बारिश के कारण मेघालय के घरों की छतें कैसे बनती हैं? ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन नंबर डी शंक्वाकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शंक्वाकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अमेठी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी असरगंज बिहार में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन कश्मीर में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह महान सेनापति कौन था जिसने हुमायूं और अकबर दोनों की सेवा की थी? ऑप्शन नंबर ए बैरम खान, ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी तानसेन, ऑप्शन नंबर डी बीरबल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बैरम खान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी गोपनीयता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक केंद्र में मंत्री रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए 7 महीने, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी 3 महीने, ऑप्शन नंबर डी 5 महीने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 महीने होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 महीने, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी अन्य क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक अपीलीय और सलाहकार, ऑप्शन नंबर डी रिट कोर्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक अपीलीय और सलाहकार होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस आयु में मतदान का अधिकार मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 17 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में बुनियादी नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 84, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी एशिया।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एशिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जोतों के समेकन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी जमींदार का, ऑप्शन नंबर सी अन्य, ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जमींदार का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण से शहरी प्रवास, ऑप्शन नंबर बी शहरों से गाँव की ओर पलायन, ऑप्शन नंबर सी शहर से गाँव की ओर पलायन, ऑप्शन नंबर डी गाँव से शहर की ओर पलायन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गाँव से शहर की ओर पलायन होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रंक, ऑप्शन नंबर बी टिप, ऑप्शन नंबर सी मध्य भाग, ऑप्शन नंबर डी जड़ों से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रंक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो इन्वेंट्री ऑप्शन नंबर ए रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह रक्त वाहिका कौन सी है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत तक ले जाती है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क धमनी, ऑप्शन नंबर बी कोरोनरी धमनी, ऑप्शन नंबर सी रोमक धमनी, ऑप्शन नंबर डी हृदय धमनी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हृदय धमनी होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1656 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1687 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1678 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1674 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1674 ईस्वी में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना गृह या सभागृह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी महायान, ऑप्शन नंबर डी हीनयान। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार होगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना? ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी गार्डन मटर, ऑप्शन नंबर डी मिर्च। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गार्डन मटर होगा। अगला प्रश्न है, इको टूरिज्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय समुदाय के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कानून द्वारा भारतीय राज्यों के विलय की नीति समाप्त कर दी गई? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1856, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1857। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवाओं की महानता की नींव किसने रखी? ऑप्शन नंबर ए सवाई माधवराव पेशवा, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय बाजीराव पेशवा, ऑप्शन नंबर सी नारायण राव पेशवा, ऑप्शन नंबर डी बाजीराव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाजीराव होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।